इंदौर के 10 प्रसिद्ध जलप्रपात। नंबर 1 तिनचा झरना। एक मौसमी विशेषता, तिनचा झरना मानसून के दौरान सबसे अच्छा दिखता है जब पानी की एक बड़ी मात्रा लगभग 300 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। हो सकता है कि आप सरकारी प्रतिबंधों के कारण प्लंज पूल में प्रवेश न कर पाएं, लेकिन फिर भी आप इस खूबसूरत जगह पर ट्रैकिंग और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होने के कारण इस झरने में सप्ताहांत के दौरान भारी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए यदि आप झुंड से बचना चाहते हैं तो सप्ताह के किसी दिन यहां आने पर विचार करें। नंबर 2 मोहदी जलप्रपात। इंदौर के सबसे नजदीकी झरनों में से एक। आप इसे एक या आधे दिन की यात्रा पर आसानी से देख सकते हैं। व्यावसायीकरण से अछूता, मोहदी जलप्रपात एक सुंदर पिकनिक स्थल है। पतझड़ का सफर आपको थोड़ा थका सकता है, लेकिन इसका ठंडा पानी आपको तुरंत तरोताजा कर देगा। हालांकि रास्ते में ढाबे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपना नाश्ता और पानी खुद ही ले जाएं। अधिक साहसी महसूस कर रहे हैं? फिर अपना कैंपिंग गियर पैक करें और तारों के नीचे प्रकृति की गोद में रात बिताने के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 3 हत्यारी खोह झरना। नाम से घबराएं नहीं, क्योंकि यहाँ आपको कोई हत्यारा नहीं मिलेगा। हत्यारी शब्द का अर्थ है एक महिला हत्यारी, लेकिन केवल प्रकृति ही अपने सर्वोत्तम रूप में है। झरने से जुड़ी किंवदंतियों में कहा गया है कि हत्यारी खोह झरने का निर्माण करने वाली घाटी का उपयोग राजाओं द्वारा हमले शुरू करने और कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। 600 फीट ऊंचे इस झरने के ट्रैक पर आपको प्रचुर मात्रा में कैक्टी दिखाई देगी, जो असामान्य है क्योंकि ऐसे पौधे रेगिस्तान में उगते हैं और यहाँ चारों ओर भरपूर पानी है। लेकिन फिर भी प्रकृति माँ वास्तव में अद्भुत है। नंबर 4 पातालपानी झरना। यदि आप इंदौर के पास किसी झरने के बारे में जानते हैं तो संभावना है कि आप पातालपानी झरने के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। झरने का नाम इस मिथक से लिया गया है कि प्लंज पूल इतना गहरा है कि इसमें गिरने वाला पानी पाताल तक जाता है। आप स्वयं पूल में जाकर ये देखने का प्रयास कर सकते हैं कि यह सच है या कल्पना। एक बात पक्की है कि पातालपानी झरना इंदौर में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है और आप इसे हर यात्रा गाइड में पाएंगे। झरने से घिरी हरियाली और शांति इसे छोटी यात्रा के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाती है। नंबर 5 बामनिया कुंड जलप्रपात। इंदौर में 100 किलोमीटर के भीतर घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बामनिया कुंड झरना लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आप शायद यहां बरसात के मौसम में आना चाहेंगे, क्योंकि गर्मियों में पानी का प्रवाह काफी कम और कमजोर होता है। झरने तक पहुंचने के लिए पहले मध्य प्रदेश राज्य राजमार्ग 1 से बरगोंडा गांव तक जाएं और फिर नखेरी बांध तक लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलें। यहीं से झरनों की वास्तविक चढ़ाई शुरू होती है, जो आपको अपार हरियाली में ले जाएगी। यहाँ तक कि झरने के शीर्ष पर कैंपिंग स्थल भी हैं, जो पूरे दिन की सैर के लिए उपयुक्त हैं। नंबर 6 गिदिया खोह जलप्रपात। लगभग 600 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ गिदिया खोह इंदौर के पास सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। प्लंज पूल में गरजते हुए पानी को देखना ही आपको विस्मय से भर देने के लिए काफी है। इंदौर में अपने परिवार के साथ करने के लिए यहाँ आना सबसे लोकप्रिय मजेदार चीजों में से एक है, क्योंकि आपको ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, झरने के नीचे स्नान सावधानी के साथ और यहाँ तक कि क्षेत्र में पिकनिक का भी आनंद मिलता है। झरने तक का रास्ता एक तरफ से लगभग 9 किलोमीटर का है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी और नाश्ता हो। नंबर 7 भैरवकुंड झरना। यदि गिदिया खोह की यात्रा के बाद आपके पास अभी भी पर्याप्त समय बचा है तो आप भैरवकुंड तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर अधिक पैदल यात्रा कर सकते हैं। इंदौर के पास मनमोहक झरनों में से एक ये बहुत से लोगों को नहीं पता है, इसलिए आप अपनी इच्छित शांति और शांति की उम्मीद कर सकते हैं। झरने की चढ़ाई आपको नदी के किनारे ऊपर की ओर ले जाती है। रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है, जिससे यात्रा चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ लाभदायक भी है। यदि आपको थकान महसूस हो तो बस पूल में डुबकी लगा लें और आप तरोताजा हो जाएंगे। नंबर 8 शीतलामाता जलप्रपात। स्थानीय देवता शीतला देवी के नाम पर शीतलामाता झरना एक आरामदायक सैर के लिए एक और आदर्श स्थान है। आप इसके पानी में डुबकी लगा सकते हैं, जो काफी ठंडा माना जाता है। इस क्षेत्र में 3 प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये पहले के समय में स्थानीय शासकों के छिपने का स्थान हुआ करती थीं। क्षेत्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए हैं, आप उन पर बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। गिरते पानी की आवाज आपके कानों को संगीत प्रदान करती है। नंबर 9 चिड़िया भड़क झरना। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि झरने का नाम चिड़िया भड़क क्यों है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसकी एक दिलचस्प कहानी है, जिसके बारे में आप स्थानीय लोगों से पूछना चाहेंगे। झरने की बात करें तो यह वास्तव में एक झरना नहीं है, बल्कि चट्टानों की एक श्रृंखला के ऊपर से बहने वाली एक नदी है, जिसने प्राकृतिक सीढ़ियां बनाई हैं। फिर भी चिड़िया भादक झरना सैर सपाटे के लिए एक बेहतरीन दिन है, विशेष रूप से ज्यादातर गर्म क्षेत्रीय मौसम को देखते हुए, क्योंकि आप पूल में डुबकी लगा सकते हैं और खुद को ठंडा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ घूमने से आपको ट्रैकिंग का मौका भी मिलता है। नंबर 10 जोगी भड़क झरना। इंदौर के पास एक अजीब नाम वाला एक और झरना जोगी भड़क झरना एक मजेदार यात्रा के लिए एक शानदार जगह है।
ये लगभग 400 फीट ऊंची चट्टान से गिरता है, जिससे यह आपके लेंस में कैद होने लायक दृश्य बन जाता है। चूंकि यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते हैं, इसलिए अपने साथी या जीवन साथी के साथ घूमने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। आप यहाँ अपने प्रियजन के साथ लंबे समय तक बैठकर बातचीत कर सकते हैं। गिरते पानी की छींटे और आवाज ही एकमात्र ध्वनि होगी जिसे आप अपनी आवाज के अलावा सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।